वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे गए थे, उससे पहले मुफ्ती साहब से मैंने बात की थी। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के कुछ वाक़यात हमने सुने थे। अल्लामा साहब आपकी तरफ आऊँगा। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे वाक़यात हैं, स्पेसिफ़िकली बचपन की आपने हवाले दिए। अब ज़रा मैं आता हूँ कि इस्लाम की खिदमत, मिसाल के तौर पे कि आप जो है वो वहाँ पर जो है आप मदीना में जब हिजरत हो रही थी तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर जो है वो रात गुजारी, फिर आप उनके साथ शाना बशाना रहे, गज़वात में शरीक रहे, वो खिदमत उन हवाले से ज़रा जायज़ा लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लन क़त्लतल मौलामिल मोमिनीन। वला शहादत की तारीख़ है, अल्लाह उन क़ातिलों पर लानत करे, ज़ालिमों पर। ये सुतून दीन थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इलाही के ये वो सुतून थे जिन पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज किया करते थे, बिल्कुल फ़ख्र किया करते थे। और जो कुर्बानियाँ, जो उनके मकामात हैं, वो सारे जो लोगों ने तारीख़ों में लिखे, किताबों में लिखे, उलमा बयान करते हैं, वो सब अपनी जगह पर, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप फ़ज़ाइल की बात करें और तारीफ़ों की बात करें तो वो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो, उनके फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। बेकाबा विलादत व मस्जिद शहादत, आप कहाँ रोकेंगे? सही कह रहे हैं। आगोश रसूल में आँखें खोलना और मस्जिद में जो है वो फुस्तो बिरब्बिल काबा कह कर के ऐलान हक़ करना, यानी ये कितनी बड़ी बात है कि जिसकी ज़िंदगी का एक लम्हा भी जो है वो गैर इस्लाम की तरफ नहीं गया। ठीक है, दीन तो फैले ही उसी तरह से। अब गज़वात को आप देखेंगे, शब हिजरत की आप बात कर रहे हैं, अब आप देखें कि अल्लाह ताला किस अंदाज़ में इस बात को भी जो मारूफ़ है, मैं अभी मारूफ़ बात कर रहा हूँ, उस मारूफ़ बात में एक बात ये वमिन अन्नास मन यशी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, ठीक है ना, लोगों में से एक ऐसा है कि जो अल्लाह की रज़ा को ख़रीद लेता है। तो यहाँ ख़रीद व फ़रोख्त यानी कोई मामलात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जो अब्द और माबूद के दरमियान में एक ख़ास राज है। बिल्कुल ठीक। और उस राज को शायद दुनिया नहीं जानती। मैंने सुबह भी एक जगह पर एक बात की, मैंने कहा देखिए कि जिस वक्त आपने गदीर का वाक़े को आप देखिए, ये वाक़यात वो हैं कि जहाँ आपको गौर करने की ज़रूरत है। और जब आप गौर करेंगे, वो इसलिए नहीं आए हैं कि हम सिर्फ उनकी तारीफ़ करें, वो इसलिए भी आए हैं कि वो हमारे लिए मशअल राह हैं, मॉडल है हमारे लिए। हमें उनकी मार्फत और उनकी इताअत करनी है। बिल्कुल ठीक है। और मार्फत और इताअत के लिए हमें उनको समझना ज़रूरी है। अल्लाह ने अंबिया भेजे, चुना है उनको, मुंतखब किया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं। नहीं, इलेक्शन नहीं, सेलेक्ट किया। अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया है। तो अल्लाह जानता है, अल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, वो दिलों की गहराइयों से वाकिफ़ है, वो खालिक है, तो वो जानता है कि किसको क्या मनसब अता होना है। हम बाज़ जगह के ऊपर एतदाल से हट जाते हैं। देखिए, एक में इंसान कमज़ोर है ना। हाँ, कमज़ोर है। नहीं, एक फ़लसफ़े का, एक इल्म उसूल का एक उसूल है, इस बात तो शय नफ़ी मादा नहीं हुआ करती। यानी इसकी तारीफ़ ये है कि आपकी तारीफ़ करना इस बात की दलील नहीं कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ। हाँ, सही है, ठीक है। या आपको सही कहना इस बात की दलील नहीं है कि ये गलत है। बहुत उम्दा पॉइंट है, बिल्कुल सही। मैंने तो ये नहीं कहा। हाँ, तो अगर अहले इल्म से बात की जाए तो उसका एक अलग अंदाज होता है। सही। लेकिन हम करें क्या, अगर आपके सामने झोला मौजूद हो तो फिर उसके वक्त आप कोई बात कर नहीं सकते। तो इसलिए, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मनसब मौलायत एक मनसब है जो अल्लाह की तरफ से अता हुआ है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश और मर्जी से तो कुछ बोलते ही नहीं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा। अब ये फैसला तो मेरे रब का है। बिल्कुल सही है। और मैं इसके सामने अपनी बात रखना, तो ये रब के आगे जाना है। सही है। ये हुदूद से आगे निकलना है।
तो अगर इस बात पर ईमान है कि मेरा रसूल जो है, अल्लाह का रसूल जो है, वो कोई अपनी ख्वाहिश से नहीं बात करता, तो फिर उसके फैसले भी अपनी ख्वाहिश के नहीं होते, नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, अपनी मर्जी के नहीं होते। सही है, वो फैसले भी जो इस्लाम और आसमान दीन से आते हैं, जो अल्लाह की रजा होती फैसले है, भी आसमान से ठीक आते है। हैं, बिल्कुल ठीक अब अगर वो ये कहे मन कुन तो मौला हादा अली मौला, तो फिर अल्लाह ये कह रहा है, लिसान मुबारक तो रिसालत ही है। हाँ हाँ, सही सही, भाई कह रहा है अकीमुस सलात, तो रिसालत कह रही है ना, लेकिन हुक्म किसका है? अल्लाह का। वह कह रहा है वातु ज़कात, कहे तो रिसालत रही है, हुक्म किसका है? अल्लाह का, सही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो वबिल वालिदैन एहसान, कहे तो रिसालत रही है, हुक्म किसका है? अल्लाह का, अल्लाह का। सही। तो आपको जब संजीदगी के साथ इस पैराई में देखेंगे, तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामलात जो हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, और ये मेरे और आपके उस बुनियाद पर नहीं, मेरे तेरे एक तो लोगों ने बांट दिया है ना, है ये शियों का, ये सुन्नियों का, ये फलाना का, ये सब जहलतें हैं। ये भी मसला है। ये अल्लाह के वो बंदगान हैं, ये वो शार अल्लाह हैं, ये वो आयातुल्लाह हैं जिनको देख करके अल्लाह नज़दीक होता है, जिनकी कुर्बत रसूलुल्लाह की कुर्बत है, जिनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, जिनकी इताअत रसूलुल्लाह की इताअत और जिनसे बुग़्ज़ करना, बुग़्ज़ करना और रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ करना है। बिल्कुल, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईमान की पहचान क्या है, कि जो जिक्र अली पर खुश हो वो साहिब ईमान है, और जो खुश ना हो वो बुग़्ज़। तो मालूम ये हुआ कि मेयार ईमान हुब्बे अली है, और बुग़्ज़ निफाक बुग़्ज़ अली है, तो मेयार निफाक बुग़्ज़ अली है। तो अब एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि लो इज्तमा नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु नार, अगर लोग मौला की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क़ ही क्यों करता। ये मेयार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, खातमुन नबीयीन की तरफ से। सही। इसका मकसद ये है कि लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इधर उधर मुंतशिर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक मेयार है। इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लिन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती कह करके ये बताया जा रहा है। तमाम असहाब अकराम ने इस बात पर अमल करके, मैंने आपको अभी वक्फे में एक बात की कि गदीर के मैदान में सबसे पहले मुबारकबाद देने वाले फारूक आज़म हज़रत उमर हैं। जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने या अली आपको मुबारक हो, आप मेरे भी जो है वो मौला है और मोमिनीन के मौला है। बिल्कुल सही। तो ये सारे मकाम हैं, तो ये पैगामात हमारे लिए हैं ताकि हम उसको अपने लिए मशाल राह समझ के उसकी तरफ आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। और मैं यहाँ फ्रूट चाट बना रही थी और हम ऑनर आ गए हैं, और क्योंकि आपको पता है फरजाना में फ्रूट चाट के बगैर रह नहीं सकती। हाँ, वो सबको तो पता है। आप मीठा जो बना रही हैं वो क्या बना रही हैं? अच्छा, हम जो बना रहे हैं वो है पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट। ओहो हो सही है। और ये ऐसी रेसिपी है कि आप बच्चे अगर घर में तंग कर रहे हो ना, थोड़े बड़े बच्चे हो 10-12 साल के, तो उनको इस काम पे लगा दें, वो आराम से कर लेंगे। और ये अच्छी बात है कि अगर बच्चों को थोड़ी बहुत ये मीठे स्वीट्स बनाने आ जाए, डिजर्ट्स बनाने आ जाए, तो वाकई बिजी हो जाते हैं। और बेकिंग और ये सब चीज़ें तो छुट्टियों में ज़रूर बच्चों को करें, क्योंकि समर वेकेशंस अभी शुरू होने वाली हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप छोटे बच्चों को, यहाँ बच्चियाँ जो 9 इयर्स की हैं, अबव हैं, उनको आप बेकिंग क्लासेस दिलवाएं, और सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए। आमना घर में भी छोटे मोटे काम होते हैं, अगर आप उनसे कराएं ना, उनको बिल्कुल आदत होती है बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो माएँ कहती नहीं बच्चे को बिठाए रखो। अब हमारी अम्मा तो कहती थी कि बैठती है, मैं बिठाती हूँ अच्छी तरीके से, और इतना काम करवाती थी कि नहीं करो काम, और वो काम भी आया। खैर अभी तक काम आ रहा है। तो मीठे बनाने जो हैं वो बड़े, मीठा होता बहुत कम बनता है लेकिन बहुत महंगा बनता है। ये भी बात सच है, ये बात है। और हमारे जो गेस्ट हैं ना वो बहुत इंतजार कर रहे होंगे मीठा बनने का, कि जब अफ्तार होगी तो हम मजे से खाएंगे। अच्छा, इसमें क्या किया मैंने, एक प्लेन केक ले लिया था जो बेकरी पे मिलता है, उसके पीसेस कर लें। और इस तरह, ये तो खैर बोल है, आप किसी भी पायरेक्स की डिश में हो उस हिसाब से। अच्छा, कोई क्वांटिटी नहीं है कि आप अफराद अगर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं उसमें ना। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो केक के पीसेस हैं ये मैंने इसमें बिछा दिए। अब इस पर थोड़ा थोड़ा सा मैं पाइनएप्पल जूस ऐड कर दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ऐड किया, उसके बाद आपने दोबारा जो है वो केक
पीसेस आप तोड़ के रख दें। हाँ, तोड़ के हाथ से इस तरह तोड़ के रख दें। ठीक है। अच्छा, जो देसी मीठा होता है जैसे शीर खुरमा है, गजरेला है, गाजर का हलवा है, वो अच्छी क्वांटिटी में बन जाता है, लेकिन ये वाले जो होते हैं इनमें क्रीम्स और ये सब डालने में बंदा जो है ना, हाँ, खर्च हो जाता है, उसी में खर्च हो जाता है वाकई। अब इसमें आप क्रीम की लेयर करेंगी? नहीं, इसमें मैं क्रीम बाद में डालूंगी, पहले पाइनएप्पल होंगे। हाँ, पाइनएप्पल के ये चंक्स कटे हुए हैं, ये पूरा आप इसमें कर देंगे इस तरह से लेयर। वैसे मुझे तो पाइनएप्पल इतने पसंद नहीं है, तो मैं स्वीट डिश में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये आपने इस तरह पूरा ये फैला दिया, लेयर कर दी इसकी, ठीक है। और उसके बाद ये फिर आप क्रीम लेयर देंगे। हाँ, पूरी क्रीम की लेयर लगानी है इस पे। सही है। अच्छा, क्रीम में भी मैंने 1/4 कप के करीब पिसी हुई चीनी ऐड की थी, ठीक है, ताकि वो क्रीम थोड़ी सी मीठी हो जाए। अच्छा, क्रीम में भी आपने चीनी ऐड करनी है? और उसके अलावा चीनी तो और किसी चीज, बाकी तो केक भी मीठा होता है, पाइनएप्पल भी खट्टा मीठा होता है, तो क्रीम में आपने चीनी ऐड करनी है। बहुत ज्यादा मीठा नहीं होगा ना। अच्छा फरजाना, एक प्रॉब्लम होती है जब आप डब्बे से क्रीम को निकाल रहे होते हैं तो बहुत कम निकल रही है। इसको क्रीम को किसी बोल में अच्छी तरह निकाल के फिर आप इसको बीट भी कर सकते हैं, तो वो फ्लफी हो जाती है। हाँ, बीट करना, ठीक है, फ्लफी हो जाती है। अच्छा, जो डेयरी क्रीम होती है ना, जो बेकरी की क्रीम्स होती हैं, जो केक्स वगैरह में भी होती है, वो ज्यादा क्वांटिटी में भी हो जाती हैं, ठीक है, बनिस्बत डब्बे की जो क्रीम। अब इस पे हम गार्निशिंग क्या करेंगे? इसमें हम बादाम पिस्ता ऐड करें। अच्छा, आप बादाम पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूजन डिश। इसमें आप इंग्लिश थोड़ा सा टच है। अभी मैं इसमें कैरेमल भी ऐड करूंगी। कैरेमल भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम दोनों टाइप का जो है वो फ्लेवर देंगे। ये इन्होंने कैरेमल को आपने फ्रीज किया है? नहीं, फ्रीज नहीं किया, तो मैंने बनाया, यहीं पे बनाया है। शुगर को फ्राई पैन में डाला और उसको पकाया, और उसके बाद इसको प्लेट में आप निकाल लें, जब मेल्ट हो जाए तो इस तरह कैरेमल क्रंच बन जाता है। वाह वाह वाह। बस ये इस तरह आइसक्रीम पे भी आप जब क्रंच डालते हैं तो बहुत मजे का लगता है। इस तरह इसको डेकोरेट कर, इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। ठीक है, मैं बाकी चीजें वहाँ रख देती हूँ। आपको केक और चाहिए फरजाना? नहीं, बस केक ठीक है, सही है। और ये जी हमने इसकी ड्रेसिंग कर दी है, इसको हम दिखा भी देते हैं अगर आप करीब करें कैमरा, कि ये इस तरह हमने इसको डेकोरेट किया है। इसकी प्रेजेंटेशन ये है। मजीद अगर गार्निशिंग कोई करना चाहते हैं, आप स्प्रिंगल्स कर लें या बंटीज लगा लें, कुछ भी, इसी को ही आप बिल्कुल चूरा करके भी आप इस पे कर सकते स्प्रिंकल कर सकते हैं। बिल्कुल। चलें जी, ये तैयार हो गई जी जुबैर साहब। थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये जैसे अभी अल्लामा साहब ने अपनी गुफ्तगू में उस रिवायत का हवाला दिया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इस हदीस के तनाजुर में, इस रिवायत के तनाजुर में मैं चाहता हूँ कि सैयदना अली की इल्मियत और जो उनके फ़ज़ाइल हैं उस पर ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी शान में जो कहा गया और अहादीस में और सीरत की किताबों में, कुरान करीम में जो उनके तज़किरे मिलते हैं बेशुमार, तो इल्मी मर्तबत के लिहाज से जो इनका किताबों में लिखा है, तो अल्लाह पाक ने उनको इतना ज़बरदस्त इल्म दिया था कि ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स के बारे में बड़ा मशहूर है कि लम्हों के अंदर बड़े बड़े डिफ़िकल्ट टिपिकल सवाल होते थे, हज़रत हल फरमा दिया करते थे लम्हों के अंदर, कि जिसके अंदर बड़ी जो ना सूझबूझ की ज़रूरत हो, लेकिन वो मिनटों में हल फरमा देते थे। और इल्म के मैदान का तो ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक ने जिस हस्ती के साथ आपको जोड़ा, मुख्तलिफ किस्म के मामलात में फ़ैसला करते थे, वो जो वो तो फ़ैसला, अदल, उनकी शुजाअत, अदल, वो सारी चीज़ें बहुत, यानी सिफ़ात का मजमुआ है। तो जहाँ तक उनकी इस हैसियत का ताल्लुक़ है इल्म, तो अभी जिस तरह विलादत के वक्त उनकी आँखों के अंदर लुआब दहन का आना पता लगा, इसी तरह ग़ज़वे खैबर के मौके पे जब आपके चश्म के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लुआब दहन लगा, तो जाहिर सी बात है कि जिन आँखों के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब लगा हो, तो वो चश्मे बसीरत इल्म के किन किन अबवाब को देख सकती है। यहाँ पे एक कोई शागिर्द किसी माहिर उस्ताद की खिदमत में बैठ के जब वो अपने वक्त में नाम पैदा करता है, उस हस्ती का क्या कहना है जो बराह रास्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याफ्ता हों। और यहाँ पे मैं हज़रत का एक और पहलू ज़िक्र करूँ कि जो आम तौर पे इतना उसका ज़िक्र नहीं होता, कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं, वो तसव्वुफ़ के जितने भी सलासिल हैं, उन तमाम सलासिल के इमाम हैं, कि तमाम सूफ़िया किराम जितने भी पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में मौजूद हैं, चाहे वो नक्शबंदियाँ हों, सौरवर्दियाँ हों, चिश्तियाँ हों, कादरियाँ हों, इन सब का सिलसिला वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे जाके जुड़ता है।
जुड़ता क्या इंतहा वहाँ पे होती है, फिर जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला जुड़ता है, सिलसिला विलायत और जितने भी पीरी मुरीदी शेख बैत का सिलसिला होता है उन हज़रत पे जाके जुड़ता है। तो अल्लाह ने आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से बेशुमार उलूम भी अता फ़रमाए, सिफ़ात भी अता फ़रमाई, जज्बात भी अता फ़रमाए। हज़रत की सिफ़ात के अंदर जो मैंने सिफ़ात पढ़ी, जैसे आपने अदल की कहा, काजी की अदालत में जो पहुँचते हैं, काजी आपको वहाँ पे कहता है कि जी बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं, तो कहीं कोई चूँ चरा नहीं और काजी शुरा के सामने फ़ौरन उसकी बात को तस्लीम करके आ जाते हैं। दुश्मन के सीने पे बैठे हुए हैं, उस वक्त वो खलीफा हैं, ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल पूरे इख्तियारात में हैं जी, और दुश्मन के सीने पे बैठे हुए हैं और वो गुस्ताखी करता है आपके साथ, तो आप फ़ौरन हट जाते हैं और मज़ीद कोई आगे उसके साथ कार्रवाई नहीं करते कि अगर अब मैं इसके साथ कोई कार्रवाई करूँगा तो उसमें मेरी नफ्स की आमज़ी शामिल ना हो जाए, इसलिए मैं अब तक जो काम कर रहा था, इसके साथ जो भी इंतकाम ले रहा था, अल्लाह के लिए था। ठीक। इसी तरह हज़रत के मिजाज के एक किताबों के अंदर लिखा है कि अल्लाह पाक ने ख़ास सिफ़त अता फरमाई थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से कि मौसम की शिद्दत का कोई असर नहीं होता आपको जिस्म मुबारक पर, गर्मी सर्दी का कोई आपको बिल्कुल आप मातदिल लिबास पहना करते थे, न शदीद गर्मी आपके जिस्म पे मुतासिर करती थी आपको, न शदीद सर्दी मुतासिर करती थी। और तवक्कुल अल्लाह का यह हाल था जब आपके खिलाफत का दौर मुबारक था, तो उसमें आपको कल की फ़िक्र नहीं होती थी। बैतुल माल में जितना भी कोई गनाइम आते थे और रात के पहर में आए, दिन में आए, जिस वक्त भी आए, आप उसी वक्त मस्जिद के सहन में दरबार लगा के बैठ जाया करते, सबको तक़सीम फरमा दिया करते थे। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी बात को मैं रोकूंगा, एक छोटा सा हम जो है वो कलाम सुनते हैं। मनाई, क्या नाम है बेटा आपका? मनाइल, मिनाम के मतलब क्या है? सर्दी, सखी। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह सुनाओ बेटा। एक और मनकबत पंतन बाकी शान। चल। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो नबी से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क है वहीं करबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने। अलामा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, हज़रत अली की सीरत से आज हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं, या हमारी जो हुकूमत है, क्योंकि वो सिपा सालार भी बहुत अच्छे थे और बहुत सी चीज़ों में देखा जाए तो उनकी मिसालें, खलीफा बैसे थे, खलीफा बैसे थे, हुक्मरान बैसे थे, सिपा सालार। आज के माशरे में, आजकल के दौर में हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, शुजात इताअत के साथ हो तो कमाल है जी। शुजात का माना ये है कि जो सिर्फ राह खुदा की अशजाउन्नास मन गलबा हवा हो। शुजा तरीन तो वो है कि जो अपने नफ्स पर गलबा हासिल कर ले, अपनी ख्वाहिश और नफ्स के लिए कत्ल व गारतगरी करना फसाद है। वाह वाह भाई वाह। झूठे लोगों के बनाए हुए मिजाजों के ऊपर फैसला करना और उसके मुताबिक फसाद पैदा कर देना और कत्ल व गारतगरी करना, ये फसाद है जी। तो मौला की ज़ात से तो सबसे पहले तो आप ये समझें
कि वो जो शुजाअत थी वहाँ अदालत के साथ शुजाअत थी, बिल्कुल सही है, इताअत के साथ शुजाअत थी, और सिर्फ अल्लाह के लिए। शाबाश, बहुत अच्छा, किसी और के लिए नहीं। वाह वाह, क्या कहें। और वो जो अभी वाक़या बयान कर रहे थे कि जब उमर इब्न अब्दुवत के सीने पर सवार हुए तो उसने लौब दहन थूक दिया। एक रवायत के मुताबिक मौला हट गए और कहा कि अगर मैं उस आलम में कत्ल करता तो शायद मेरा नफ्स उसमें मेरी ज़ात शामिल भी शामिल हो जाता, चूंकि मैं कत्ल इलाही अल्लाह के लिए कत्ल कर, इसलिए हट गए। और लेकिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको ये वाक़या ऐसे भी था कि जब मौला ने उसको वार मारा तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। जब तलवार गिर गई तो वो दुश्मन था, उसने कहा कि अली ये तुम्हारे अदल का तकाजा नहीं है कि मेरे हाथ में तलवार ना हो, तुम्हारे हाथ में तलवार हो और उस आलम में मुझे मारो। यानी वो अदल अली को इतना जानता था कि मैं निहत्ता हूँ, मेरी तलवार तो गिर गई और तुम्हारे हाथ में तलवार है, इस वक्त तुम मुझ पर वार करोगे। मौलाना कहा उठाओ अपनी तलवार। तो आज हमारी सोसाइटी में अदल ही की तो कमी है सर। अदल, सब्र, बिल्कुल सही है। फिर सब्र मौला भी देखें, सब कुछ जानते थे, तो सब मालूम था, आएंगे तो सब्र सबका देखेंगे। लेकिन आज हमारे पास देखिए, हम वाह करना, तारीफ करना, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल उनकी इताअत है जी, उनकी मार्फत है, उनके रास्ते पर चलना है। उन्होंने कभी किसी को, देखिए कमाल मौला और कमाल अहले बैत ये है कि उन्होंने अपने कातिल और जालिम को भी जो है ना कभी कोई बुरा अल्फाज, गैर अखलाकी बात नहीं की। यहाँ तक कि अपने कातिल को दूध का प्याला पिला करके इमाम हसन से वसीयत कर रहे हैं कि अगर अब बेहतर है कि माफ़ कर देना और अगर बदला भी लेना तो एक ज़रब लगाना, चूँकि इसने एक ज़रब लगाई। अल्लाह, ये अदल अली है और ये सब्र अली है कि आपने कभी भी नाजेबा अंदाज में किसी को बुरा भला कहा ही नहीं। ये तालीमात अहले बैत है ही नहीं। जो लोग ये करते हैं उनका अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जी। नक्शबंदी, बहुत खूबसूरत नक्शबंदी साहब, यही आपसे ज़रा क्या आज क्या हम लेसन क्या मिलता है, क्या सबक मिलता है उनकी सीरत से ओवरऑल? देखिए, सीरत अली, डॉक्टर साहब के पास नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। सीरत मौला अली से हमें बेहतरीन सबक मिलते हैं, हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को, कि हम अगर सीखना चाहें, हम फैसला कर लें कि हम मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की कोई ज़ात जो है मुतनाज़ा नहीं है। असहाब पैगम्बर में बहुत इनका एहतराम है, बड़े अदब का रिश्ता है, क्योंकि ये नफ्स पैगम्बर हैं और शोहर बतूल हैं। तो हर तरह से वो मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बुत हैं खाना काबे के ऊपर, इनको गिरा दो। तो अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ऊपर चढ़ जाए। फरमाया अली मेरा हाथ नहीं जाता। तो हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अजीब बात है। आप फरमाते यहाँ मेरा हाथ नहीं जाता, अबू कुबैस के पहाड़ पे खड़े होके आप उंगली का इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो देखिए ये बातें हैं सीखने की। तो मौला अली की जो शख्सियत है वो ऐसी बेमिसलो बेमिसाल है। अदल का मकाम है, अल्लामा नकवी साहब ने जो अदल बांटा है, अल्लाह कबूल। तक इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? इसका जवाब है मुहर्रम। और जिन्होंने हमें जवाब दिए उनकी हम यहाँ पे पर्चियाँ डालते हैं रोज़ाना की तरह। और अल्लाह साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसको ज़रा शेक करके एक स्लिप इसमें से निकाल दीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है? शबाना शुएब जी। ये शबाना शुहेब हैं जिनको ये कारवाने नूरे काबा की तरफ से टिकट मिला है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपसे हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। और बस हम टाइम बहुत कम है, हमें इस वक्त न्यूज़ ब्रेक पे भी जाना है। बस हम आपको जो है वो यहीं से अलविदा कहेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला हम किसी और टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल मुमकिन है कि शब कदर के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें, क्योंकि ज़ाहिर ताक़रात है, कल उस पर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।